सो मेरे ख्याल से स्टार्ट करना चाहिए अब हम लोगों को। अगर जो जो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, सो दैट हम लोग थोड़ा फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे, मैं आपको समझा पाऊंगा। हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पावर बीआई सीरीज का एक पहली क्लास है, विच इज कॉल्ड पावर क्वेरी। आप सब ने बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा पावर क्वेरी का, बट मेरे को लगता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने उसको यूज़ नहीं किया हुआ हमसे। तो अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊँगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हमारा हम लोग वी लुकअप लगाते हैं एक्सेल पे, इसको हम पावर बीआई के थ्रू कैसे कर सकते हैं। हम कैसे एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी एक्सेल शीट्स पड़ी हैं उनको एक साथ एक ही क्लिक के साथ मर्ज कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी नई नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे। मेरी आवाज़ सबको आ रही है ना? यस सर। ओके, तो ये हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें आज बताऊंगा कैसे करना है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ अभी। एक सेकंड दीजिएगा मुझे बस। थोड़ा नया एप्लीकेशन है ना, मुझे भी सीखने में समय लगेगा, तो ये कई बार लगेगा हमारे को, हम भी सीख जाएंगे। अभी मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? मेरी स्क्रीन पर एक ब्लैंक एक्सेल फाइल है, राइट? सब लोगों को नजर आ रही होगी। हाँ जी, हाँ गुड। जी। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये नई चीज़ें समझने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे हम आज एप्लीकेशन हमारे पास नया है, तो हमारा टॉपिक भी थोड़ा सा नया है। तो हम लोग सीख रहे हैं आज पावर क्वेरी। सबने नाम बहुत सुना होगा पावर बीआई के, हम ये चीज़ें जानते हैं, तो आज से आप भी ये सब चीज़ें जानना शुरू कर दोगे। इट्स इंट्रोडक्शन क्लास। अभी पावर बीआई की जो पावर क्वेरी है, इसमें एटलीस्ट आपको, अगर मैं सही से बताऊं तो 7-8 घंटे की पूरी क्लास होगी, इसमें आप पूरा सीख जाओगे सब कुछ। तो उसको हमारे को थोड़े थोड़े पीसेस के अंदर सीखना होगा। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, छोटे छोटे दो तीन हम इसमें जो टूल्स हम यूज़ करेंगे, और जो हमारे को अपने डे ऑन डे एक्टिविटीज़ में हम लोग काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों के क्या होता है, हमें जाना होता है डेटा में, न्यू क्वेरी के अंदर। ठीक है, हमें सबसे पहले डेटा को एक्सेल शीट के अंदर लेकर आना है। हमने वेब 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 क्वेरी सीखी थी। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इसके अंदर ऑलरेडी थे इस क्लास के अंदर, जब हमने वेब क्वेरी मतलब डेटा जो इंटरनेट से निकालना सीखा था। आप आपको याद है वाली क्लास? सौरभ जी आप थे मेरे ख्याल से उस क्लास में, राइट? सर मैं नहीं था। ओके, सो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हम एक्सेल के अंदर डेटा किसी भी तरीके से ला सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि इंटरनेट हो गया, या किसी और एक्सेल शीट से निकाल सकते हैं, या फिर किसी सीएसवी फाइल से निकाल सकते हैं। हमें डेटा, मैं कॉपी पेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, डेटा को इंपोर्ट करने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हम डेटा पे जाते हैं, न्यू क्वेरी पे जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम वर्कबुक, फ्रॉम सीएसवी, फ्रॉम एक्सएमएल, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम फोल्डर। राइट, यहाँ पर डेटा बेसिस में से हम कहाँ कहाँ से, एक्सेस में से, सर्वर में से, सीक्वल में से, किसी में से भी डेटा को निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज, फ्रॉम फेसबुक, फ्रॉम, ये जो एप्लीकेशन है इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता कि मैंने कभी यूज़ नहीं करे हैं। और ये फ्रॉम अदर सोर्सेज, फ्रॉम वेब, फ्रॉम शेयर पॉइंट, फ्रॉम वो डेटा फीड, ये सारे ऑप्शंस हैं, हम यहाँ से डेटा निकाल सकते हैं, राइट? तो अभी हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि एक्सेल से डेटा इसमें शीट में कैसे आता है। ठीक है, आप लोगों को वेब का डेटा निकालना आता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी भी वेबसाइट से डेटा निकालना चाहो, बड़ा सिंपल सा है। आप यहाँ से जाएंगे अदर सोर्सेज में से, एंड सिलेक्ट वेब, फ्रॉम वेब। आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे हमारे पास हुआ है ना, क्या नाम है उसका, वर्डोमीटर, जिसमें हम कोरोना वायरस का डेटा निकालते हैं। मैं आपको एक बार उसका डेटा निकाल के दिखाता हूँ। मैंने इसको ओके कर दिया। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने इसमें सिर्फ एक यूआरएल डाला और ओके किया। अब ये डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। आपको दिख रही है सबको स्क्रीन मेरी? ये नेविगेटर चलता हुआ दिख रहा है?
इसको थोड़ा समय लग रहा है डाउनलोड होने में। ये देखिए यहाँ पर टेबल्स बनकर आ गए हैं, हमें जो से भी टेबल से डेटा निकालना है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेटा को हम निकाल लेंगे। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा होगा, राइट? तो साथ साथ में स्क्रीन पे कर रहे हैं बट हो नहीं रहा। आप स्क्रीन पे सौरभ जी कर रहे हैं साथ के साथ? हाँ, मैं अपने लैपटॉप पे कर रहा हूँ साथ साथ में। अच्छा, तो ये थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा वेब से जब डेटा निकालते हैं थोड़ा सा आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज सीरियसली। मेरे पास भी काफी स्लो हो रहा है, बट आप एक बार देख लीजिए इसमें कुछ, ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इसके आगे वाले थोड़े से प्रोसेसेस थोड़े से टफ होंगे जब हम इसमें क्वेरीज को मर्ज करेंगे, अपेंड करेंगे या पिवट अनपिवट करेंगे। जैसे डेटा मेरे पास आ गया, मैं इसको इस एक्सेल शीट पे डायरेक्ट भी लोड कर सकता हूँ, इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके क्वेरी एडिटर के अंदर भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ एक्सेल शीट पे करना है तो मैं लोड टू करूंगा, मुझे कहाँ पे सिलेक्ट करना है, टेबल, न्यू न्यू वर्कशीट, मैंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे डाल लेता हूँ और लूप कर लेता हूँ, मेरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए चल गया क्वेरी, डेटा आना शुरू हो गया। अभी डेटा को आने में थोड़ा सा समय लगेगा बिकॉज मेरी थोड़ी इंटरनेट की स्पीड स्लो आ रही है। अगर ये किसी वेब एप्लीकेशन से कनेक्टेड नहीं होगा तो उसको थोड़ा सा तेज हो जाएगा ये, बट अभी थोड़ा सा इसलिए स्लो है कि कनेक्टेड है। तो ये एक वन ऑफ दी, इसी तरीके से आप फेसबुक से भी अपना डेटा निकाल सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा घर पे, आप देखना चाहेंगे आपने कितने कमेंट किए हैं फेसबुक पे आज तक, कितने आपके फ्रेंड्स हैं, सब चीज़ों का डेटा निकल जाएगा जस्ट बाय क्लिकिंग सम। बहुत ही सिंपल है ये, नॉर्मल एक्सेल से भी ज़्यादा इजी है करने में। मैं थोड़ा सा पानी लेता हूँ जब तक ये डेटा डाउनलोड होता है। कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा होता तो प्लीज़ अनम्यूट करके आप मुझे बता सकते हैं, सो दैट वो चीज़ें क्लियर हो जाए। अभी डेटा डाउनलोड हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, इसको मैं भी डिस्कार्ड कर देता हूँ बिकॉज मेरे को भी और भी चीज़ें बतानी है, अदरवाइज टाइम लगेगा इसमें ज़्यादा। तो आप अगर अपने घर पे करते हैं, आपको प्रॉब्लम आती है कुछ भी, कभी भी मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसकी वीडियो यूट्यूब पर दोबारा से देख सकते हैं। तो मैं चलिए क्वेरी को भी बंद कर देता हूँ सो दैट हम दूसरी चीज़ सीख पाएँ। सॉल्व जी हो रही है आपके साथ के साथ? नहीं सर, मैंने जो फर्स्ट वाला किया था उसमें ना सारे वर्डिंग्स आ गए थे, ये टेबल और न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं आई थी, वो इट वाज लाइक कंप्लीट सेंटेंसेस आ गए थे। आप कौन सा एक्सेल यूज़ कर रहे हैं? ये 2013। अच्छा, आ, कोई इशू नहीं, आप बताते जाइए बिकॉज मैं फिर मैं 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 बताता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम यूट्यूब जब, वीडियो से सेपरेटली, हाँ, मैं भी कहीं ये तो पे बता अगर दूं गया आपको होगा कैसे तो। करना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा आता है, क्या हम अपने सिस्टम पे पड़े हुए बहुत सारी एक्सेल शीट्स, ये गाइस थोड़ा सा ये ध्यान से देखने वाली चीज़ है। तो एक्सेल एक्सेल की बहुत सारी शीट्स हमारे पास होती है एक फोल्डर के अंदर, हमें वो सारी फोल्डर की शीट्स को मर्ज करना होता है आपस में। हम राइट। घंटों लगे रहते हैं उसको मर्ज करने में, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है। तो हम उसको विद अ फ्लैश ऑफ सेकेंड्स कैसे कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। मेरे को लग रहा है किसी की आवाज़ नहीं आ रही, सब लोग देख भी रहे हैं। सभी देख रहे हैं, यस सर, म्यूट यस म्यूट करके रखे हैं। अच्छा, कोई बोलता नहीं ना, मुझे लगता है मैं अकेले बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। ओके, तो अब जो आने वाली थोड़ा सा टॉपिक है वो ज़रा मज़ेदार भी है, सीखने में अच्छा भी लगेगा, नोट भी बना लीजिएगा साथ के साथ, और ऐसी वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी।
तो अब देखिए हमें करना क्या है, हमें एक फोल्डर में से डेटा उठाना है। इसमें मेरे पास 2 शीट्स है, मैं 2 शीट्स को आपको मर्ज करके दिखाऊंगा। आप इसके साथ हजारों शीट्स को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स बहुत ही सिंपल है। गो टू न्यू क्वेरी, डेटा न्यू क्वेरी, फ्रॉम फाइल के साथ में हमें ढूंढना है फ्रॉम फोल्डर, ठीक है। ठीक है, राइट सर। ब्राउज करना है फोल्डर को। मैंने रखा है डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना के, डेस्कटॉप का नाम है आज की डेट से। ओके, मैंने डेटा को ब्राउज कर लिया जैसे जैसे करना था, फोल्डर को ब्राउज कर लिया मैंने डेस्कटॉप से। यहां तक कोई चैलेंज नहीं है किसी को भी। ओके किया। ओके करने के बाद मेरे को बताया इसने कि इसमें यहाँ पर 2 शीट्स हैं और तीसरी एक सपोर्टिंग शीट क्रिएट हुई पड़ी है इसके नाम से। 2 शीट्स हैं, तीसरी सेम ही शीट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग या तो इसको लोड टू करके यहाँ पर ही लेकर आ सकते हैं, बट मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा ट्रांसफॉर्म। मैं डेटा को पहले फिल्टर करूंगा, साफ करूंगा, उसके बाद यहाँ पे लेकर आऊंगा, सो दैट कि मेरा डेटा ठीक से आए। तो मैं इसको लेके जाऊंगा क्वेरी एडिटर के अंदर। जब मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो डेटा चला जाएगा क्वेरी एडिटर के अंदर। थोड़ी सी टफ लग रही होगी चीजें समझने में, बिकॉज ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। 1-2 बार करोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब आपने देखा यहाँ पर हमारे को इनके हेडर्स दिख रहे हैं, फाइल टाइप दिख रही है, डेट कौन सी तारीख को हमने इसको एक्सेस किया, क्या करा वो आ रहा है, डेट मॉडिफाइड कब हुई थी, डेट क्रिएट कब हुई थी, एट्रीब्यूट्स क्या है इसके अंदर, और इन फाइल्स की लोकेशन क्या है आपके डेस्कटॉप के ऊपर। ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। मैं किसी भी फाइल को अगर सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसमें से किसी 1-2 फाइलों को हटाना चाहता हूँ, मैं डिलीट कर सकता हूँ। बट मेरे पास अभी 2 ही फाइल है तो मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर जाकर क्लिक करूंगा। ये देख रहे हैं आप, कंटेंट के अंदर बाइनरी में यहाँ पर 2 डॉट्स बने हुए हैं। इन डॉट्स को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास डेटा इवेल्युएट होना शुरू हो जाएगा। एक नई क्वेरी के अंदर एक नई एक्सेल शीट क्रिएट हो जाएगी। अब ये देखिए 2 शीट्स थी मेरे पास, दोनों शीट्स का डेटा यहाँ पर आ गया। टेस्ट डेटा 2, टेस्ट डेटा 1 दोनों आ गए। मैंने ओके कर लिया। अब मेरे पास डेटा रेडी हो गया। डेटा को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्लोज एंड लोड। अगर मैं क्लोज एंड लोड करता हूँ तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। वो आप अपनी जैसे ही करेंगे। आप इसमें मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं। क्लोज एंड लोड करके क्लोज एंड लोड टू। आप एक्सेल शीट पूछेगा कौन सी डालना है, आप एग्जिस्टिंग या न्यू शीट बता सकते हैं इसको। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन, दूसरा रेडी हो गया। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए अपनी स्क्रीन को हटाऊंगा, सो दैट कि हम लोग जो क्वेश्चन आंसर है इस पे उनको डिस्कस कर सकें। ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया? हाँ जी, ये क्लियर है। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, हम इसको दोबारा से चलते हैं इसी शीट के अंदर। अब आप देख रहे हैं हम लोग क्वेरी एडिटर के अंदर हैं। अच्छा, हम लोग पावर क्वेरी को यूज क्यों करते हैं, मैं आपको शायद थोड़ा सा पहले मुझे बताना चाहिए था, बट मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। हमारे पास एक्सेल के अंदर हमारे पास कितनी रोज होती हैं, कोई मुझे बताएगा प्लीज? अप्रोक्सीमेटली कितना डेटा हम लोग एक्सेल में रख सकते हैं वर्टिकली? अप्रोक्स 16,000। अच्छा त्रिपाठी जी, अगर हमारे पास एक्सेल का 16 वर्जन है या उससे ऊपर है,
तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10 लाख डेटा हम वर्टिकली रख सकते हैं। ओके। अगर हम लोग 2010 या उससे पहले का यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नंबर कम है, और 2003 में 65,000 हुआ करता था। अब अगर हमारे पास डेटा पॉइंट 10 लाख से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम लोग उस डेटा को एडिटर में उठाते हैं। एडिटर में किसी भी सर्वर से उठा लिया और उसमें अपना काम करके डेटा को फिल्टर करके सिंक्रोनाइज करके उसके बाद हम डेटा को एक्सेल पे लेकर आते हैं, बिकॉज 10 लाख से ऊपर का डेटा आप इस पे एक्सेल पे ला ही नहीं सकते। दिस इज द मेन यूज ऑफ पावर बीआई, पावर क्वेरी, पावर पिवट, इसलिए हमारा मेजरली यूज होता है। अब मैं आपको इसके एक बार रिबन की इंट्रोडक्शन, अपना थोड़ा सा माइक म्यूट कर लीजिए जिनके पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रही थोड़ी सी। तो अभी हम लोग एक बार एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देख लेंगे रिबन की, कि हम इसमें क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, फिर मैं आपको एक एक फीचर इसका बताऊंगा कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले टैब आता है, हम जाते हैं फाइल पे, फाइल पे क्लोज एंड लोड टू, डिस्कार्ड एंड क्लोज, ऑप्शन एंड सेटिंग, हेल्प। क्लोज एंड लोड के बारे में हमें पता लग गया, हमारे पास जो भी डेटा यहाँ पर है अगर मैं क्लोज एंड लोड करूंगा तो ये जिस एक्सेल शीट से हम लोग कनेक्टेड है उस एक्सेल शीट पे डायरेक्टली डेटा आ जाएगा। क्लोज एंड लोड टू के अंदर ही हमसे ऑप्शन पूछेगा कि मुझे कौन सी एक्सेल शीट पे डेटा को डालना है। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा सा इसमें प्रोसेसिंग होती है, इसलिए टाइम लग जाता है इसके अंदर। एंड डिस्कार्ड एंड क्लोज इज लाइक कैंसिलिंग वन स्टेप ऑफ एक्सेल, इसका क्वेरी का एक स्टेप कैंसिल करने के लिए डिस्कार्ड एंड क्लोज करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं होम टैब के अंदर। अगर हमने कोई भी डेटा किसी से कनेक्शन जोड़ रखा है एक्सेल का, एक्सेल शीट से, तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि वेब क्वेरी से आप डेटा को कैसे पुल कर सकते हो। अगर वो वेबसाइट के ऊपर डेटा अपडेट हो गया तो आपको अपडेट करने के लिए यहाँ पर इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा ये डेटा जहां से भी इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है ये वहां से डेटा को दोबारा से पिक करके लाएगा। यहां तक क्लियर होगा दोनों टैब सबको? बाकी प्रॉपर्टीज, एडवांस एडिटर और मैनेज के अंदर डिलीट, डुप्लीकेट रेफरेंस। आप इसके बाद हम आ जाते हैं कीप रोज। अब इसके अंदर हमारे पास अगर कीप टॉप रो अगर हमें रखनी है, डिलीट करनी है, तो उसके अंदर यहाँ से ऑप्शंस होते हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा डेटा जो होता है सेकंड रो से शुरू होता है, तो हमारे को यहाँ पर जाकर, साहू जी प्लीज इसको थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। रिमूव रोज यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव ब्लैंक रोज, रिमूव एरर्स। अगर आप डुप्लीकेट रोज को रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव ब्लैंक रोज को करना चाहते हैं, और यहाँ पर टॉप रो को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को सॉर्ट करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया डेटा सॉर्ट हो जाएगा। ये एक्सेल से भी सिंपल है, इसको करने के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक्सेल में फिर भी फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तो क्लिक ऑफ अ बटन आपको मिल जाता है। ठीक है, अब ये अगला ऑप्शन आता है ग्रुप बाई। ग्रुप बाई के अंदर हमारे को एक फीचर है, ये हमारे को सीखना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कैसे करना है, आज की क्लास में बताऊंगा। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। आपने कई बार देखा होगा कैटेगराइजेशन हम लोग करते हैं एक्सेल में। जैसे आप डेटा बनाते हैं, आपको कभी कभी ना उसमें आपको एक ही कंडीशन लगाकर कंडीशंस लगानी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी को आप सैलरी बना रहे हैं, आप सैलरी के अंदर आपको देखना है कि कौन से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो 50,000 रुपए से नीचे हैं, कौन से एम्प्लॉय ऐसे हैं जो 50,000 से 1 लाख के बीच में है, कौन से एम्प्लॉयज हैं जो 1 लाख से ऊपर सैलरी मिलते हैं। जो कैटेगराइजेशन बनानी होती है वो हम ग्रुप बाय में जाकर करते हैं। बहुत ही अमेजिंग फीचर है, बड़ा ही सिंपल है, जस्ट क्लिक ऑफ सेकंड्स एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, मर्ज क्वेरी इज एक्चुअली लाइक यूजिंग VLOOKUP इन पावर, इसमें पावर बीआई का VLOOKUP है। जैसे हम लोग मर्ज क्वेरी के अंदर क्या करते हैं, हम कॉलम्स को आपस में मर्ज कर देते हैं। अपेंड क्वेरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक के नीचे एक डेटा को स्टैक करते हैं। जैसे VLOOKUP इज लाइक डेटा को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली हम लोग लुकअप लगाते हैं। आप समझ लीजिए अपेंड क्वेरी इज दी HLOOKUP, इसमें आप पूरा का पूरा डेटा ऐसे उठा के नीचे लगा लेते हैं, सॉर्ट ऑफ HLOOKUP इन दिस। तो ये थोड़े से सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास डेटा, जो हमारे पास डेटा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जिन लोगों ने 1 लाख 2 लाख डेटा सेट्स के ऊपर काम किया है वो लोग जानते होंगे कि अगर आप 1 लाख रोज को एक साथ VLOOKUP लगाओगे तो आपका सिस्टम 1 सवा घंटे के लिए बिल्कुल ठंडा होकर बैठ जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग बिल्कुल रुक जाएगी।
अगर आपने कोई भी फॉर्मूला इतने लंबे डेटा पर लगा दिया, इतने सारे डेटा पे लगा दिया, तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, ये बड़ा ही स्मूथली काम करता है। हमारे को अपेंड डेटा और मर्ज क्वेरी दोनों समझ में आ गए। तो हम आज के लिए सिर्फ इतना ही समझेंगे। जो जो इसमें से मैं आपको दो तीन चीजें आपको बताऊंगा, जैसे कि मर्ज क्वेरी और ग्रुप बाय, ये दो चीजें मैं आपको आज सिखाऊंगा और ये दोनों आपको लाइफ में बहुत काम आने वाली है। अब यहां तक किसी को कोई चैलेंज है? जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। सर अगर ये बोलें कि हम मतलब अगर हमको कोई डिफरेंट डेटा है जो बाय पार्ट्स है, उसको मर्ज करके कॉमन कंपाइल शीट में है, वहां पे ये यूज होगा टूल। अगर हेडर सेम है, नहीं वो देखो उससे सॉर्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर डेटा आपका अलग अलग फॉर्मेट में है, तो इसको कोई ऐसी इंटेलिजेंस वाली जिससे इसको पता लगेगा इसको कैसे करना है, वो एक नहीं नहीं, थोड़ा सा। फॉर्मेट अगर सेम है, मान लो कोई कंपनी है जिसके जोनल ऑफिस हैं 5-6, सारे जोनल ऑफिस अपने जोन वाइज एक्सेल शीट बना रहे हैं, हाँ और हाँ। मुझे उसको कंट्री लेवल पे एक्सेस करना है, तो अगर मैं ये टूल यूज करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सेंट्रल सबका ये पावर टूल लगाता हूँ, तो मुझे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे कंपाइल्ड शीट सिंगल में आ सकती है बिल्कुल आ जाएगी सर, बिल्कुल आ जाएगी। है ना? आपको आपको क्या करना है, हमने सारे की सारी शीट्स को, उनके हेडर्स को देखना है क्या वो सेम है, डेटा पॉइंट ठीक है। एड्रेस तो सेम होंगे बिकॉज ऑल इंडिया हाँ फॉर्मेट सेम होगा। हाँ, फॉर्मेट अगर सेम है आप उसको एक फोल्डर में डाल दीजिए, और जिस तरीके से हमने फोल्डर से डेटा उठाया आप उसी तरीके से उठाइए, डेटा ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा। हम्म, ठीक ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय के अंदर क्या होता है, ग्रुप बाय के लिए मैं थोड़ा सा ना न्यूमेरिक वैल्यूज देखना चाहता हूँ, हमारे डेटा में शायद न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं। अह, अब सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना ये काम करने के लिए, हमारे को डेटा भी अरेंज करना पड़ता है कहीं ना कहीं से। वो ऑफिस का डेटा तो हम यूज कर नहीं सकते, तो कुछ सैंपल डेटा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का होता है, वो हम यूज कर लेते हैं। तो अब मैं इसको ग्रुप बाय में करके देखता हूँ एक बार। अब देखिए यहाँ पर ना दो ऑप्शन आते हैं, बेसिक का और एडवांस का। ठीक है। आप इसको किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, डेटा को आपने स्टार्ट किया ऐसे, स्टेट। तो स्क्रीन शेयर कर दो। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है मेरी। हम लोग सबसे पहले एक बार मर्ज क्वेरी देख लेते हैं। मैं अपेंड के लिए देखता हूँ, शायद अगर डेटा का अरेंजमेंट कैसे होता है ना, तो उससे करते हैं, उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मर्ज क्वेरी के अंदर मेरे को डेटा किसके साथ मर्ज करना है। आप, मैं इसको शुरू से बता रहा हूँ बिकॉज आप कई लोगों को क्वेश्चन आएगा कि हम लोग ऑलरेडी एडिटर के अंदर है तो वहां से मर्ज करना, तो इसलिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ। गो टू न्यू क्वेरी, गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल। मैंने उठाया टेस्ट डेटा। ओके। इंपोर्ट करने के बाद मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब यहां तक हम लोग पावर इसमें क्वेरी एडिटर में दोबारा से आ गए। ओके। अब जाते हैं मर्ज क्वेरी पे। अभी हमसे पूछते हैं किस शीट के साथ इसको मर्ज करो, अभी हमारे पास दूसरा शीट है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू सोर्स से दूसरा डेटा उठा लेंगे, फाइल एक्सेल, दूसरा इसकी शीट को दूसरे डेटा को उठा लेंगे। तो अब हमारे पास दो शीट्स हैं जिनमें हमें डेटा आपस में मर्ज करना है। ओके, सेम स्टेप्स हमने फॉलो करें। अब यहाँ पर हमारे पास शीट 1
एक ही है और शीट 1 एक ही है। सो हम लोग दोबारा से जाएंगे मर्ज शीट पे। हमने पहली शीट 1 उससे उठाई थी, अब यहाँ पर हमारे को कॉमन चीजें सिलेक्ट करनी है बिकॉज शीट्स तो डेटा तो सेम ही है ऑलमोस्ट। तो आपको यहाँ पर लेट्स से हम लोग नेम को कॉमन उठा लेते हैं। अब जैसे ही मैंने नेम को कॉमन उठाया तो यहाँ पर ये बता रहा है आपको कि सिलेक्शन मैचेस 20 ऑफ 20 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। अब जैसे यहाँ पर नेम की जगह पर एम्प्लॉय कोड होता या कुछ भी होता तो हमारे को यहाँ पर कॉमन, जैसे वीलुकअप में कॉमन लुकअप वैल्यू होती है वैसे ये लुकअप वैल्यू है यहाँ पे। इससे हमारे को बता दिया कि 20 पॉइंट्स मैच हो रहे हैं। अब मैं जैसे इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास एक यहाँ पर नया टेबल खुल जाता है। दिस इज द थर्ड क्वेरी, शीट 1 2। अब मेरे पास यहाँ पर सारे के सारे दूसरी शीट के कॉमन वैल्यूज यहाँ पर आ गए हैं। मैं इसमें से कुछ भी उठा सकता हूँ। लेट्स से मैंने स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, बर्थ ईयर, बर्थ, टेलीफोन नंबर, मैंने टेलीफोन नंबर को उठा लिया। मैंने लेट्स से जैसे हम टेलीफोन नंबर को उठाते हैं तो हमने टेलीफोन नंबर को उठा लिया। अब यहाँ पर क्या लुकअप मेरी यहाँ पर लगा, अब मैं लुकअप को चाहूँ तो कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। मेरे को लगा मुझे टेलीफोन नंबर इस रो पे यहाँ पे रखना है तो मैंने टेलीफोन नंबर को यहाँ पे उठा लिया। और इसी तरीके से मेरी मर्ज क्वेरी के अंदर पूरी की पूरी शीट होती है। मैं जोन सा डेटा उठाना चाहता हूँ डेटा को उठा सकता हूँ, जोन से को नहीं सिलेक्ट करूँगा नहीं उठेगा। इसी के साथ मैंने क्लोज एंड लोड करा, मेरा लुकअप तैयार। यहां तक क्लियर हो गया सबको? मेरे को किसी की एक्नॉलेजमेंट सुनाई नहीं दे रही कि सही सब ठीक लगा, समझ में आया क्या मैं दोबारा बताऊं? ये थोड़ा सा नया होगा, थोड़ा सर सी। दोबारा बता दीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल बताया। तो बाकी किसी को समझ क्लियर हुआ? अगर कोई साथ के साथ कर रहा है तो क्या उसका आंसर सही आ रहे हैं? साथ के साथ तो नहीं किया सर, ये ना मतलब इस तरीके का पहले सैंपल डेटा अपना लेना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करके देख डेटा रहा है। आप सैंपल डेटा लीजिए साथ में और करके देखिए। आप आई एम टेलिंग यू बड़ा मजेदार चीज है और आप बहुत अच्छे से मजा आएगा आपको करने का। और ये वीलुकअप से भी ज्यादा सिंपल है। जस्ट दैट आपको एक बार समझ में आना चाहिए एंड यू कैन डू इट। मैं दोबारा करके दिखाऊं अगर आप कहें तो? अब जैसे मुझे इसमें जो जो स्टेप्स को कैंसिल करना है, मैंने यहाँ पर मेरे देखिए अब यहाँ पर मैंने जो जो काम किया ना उसके स्टेप वाइज लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर मैंने अपनी क्वेरी का नाम दे दिया तो मेरे नाम से यहाँ पर नई क्वेरी बनकर आ गई। ओके, मैं धीरे धीरे सारे के सारे स्टेप्स को कैंसिल कर रहा हूँ, हम लोग दोबारा से करेंगे, राइट? यहाँ तक सबको क्लियर था? इसके आगे अगर मैं दोबारा जहां से डेटा लेकर आया, कैसे लेकर आया, वो सब चीजें तो क्लियर है सबको यहाँ पे? साहू जी, सौरभ जी, क्लियर है वो? हाँ वो क्लियर है, वो क्लियर है। ठीक है, हमें यहाँ से, हाँ बताइए साहू जी। मैं दोबारा से बताया तो इतना उसमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगी ना सबकी एक बारी में। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं शुरू से करता हूँ। ये ब्लैंक एक्सेल की शीट है, राइट? अब अपने आप को अनम्यूट करके ना मुझे बताते रहो साथ ही साथ, मुझे लगेगा हाँ सबको समझ में आ रहा है। और किसी को कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, स्टॉप मी देयर एंड आई कैन एक्सप्लेन इट। ठीक है, डेटा पे जाना है। अब मेरे को जिसको समझ में आया मुझे स्टेप्स बताते रहो सो दैट मुझे लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
from file, फ्रॉम फाइल, वेरी गुड। नाउ work from folder वर्क और from workbook. वर्कबुक, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर 2 डेटा शीट्स है, मैंने पहली वाली को सिलेक्ट कर लिया एंड मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, Arrange the columns. शीट 1 सिलेक्ट Enter. करके मेरे को डेटा को लेके जाना है क्वेरी एडिटर के अंदर, राइट। आई विल ट्रांसफॉर्म डेटा। आप ये चीज ध्यान रखिए, आपको ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे जब भी डेटा क्वेरी में जाएगा, अदरवाइज आप लोड टू कर दोगे तो सीधी एक्सेल शीट में ऐसे कैसे उठ के आ जाएगा। तो अगर हम इसको क्वेरी एडिटर में नहीं लेके जाएंगे तो उस पर कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, ठीक है। अब हमारे पास एक डेटा पॉइंट आ गया, मुझे दूसरी शीट को डालना है, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं जा सकता हूँ रिसेंट रिसोर्सेज पे, ठीक है, मैं यहाँ से उठा सकता हूँ डेटा को। मैंने जो पुराने जितने भी तरीके से डेटा को उठाया, मेरे सारे के सारे डेटा पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। मैंने वर्डोमीटर से जो डेटा उठाया, जैसे भी उठाया था, जो जो मैं रेगुलर काम करता हूँ, मेरे सारे के सारे तरीके यहाँ से आए हुए हैं। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। अभी मैंने डेटा उठाया है टेक्स्ट डेटा 1, अब मैं टेक्स्ट डेटा 2 को भी उठा लेता हूँ साथ में। अब मैं यहाँ पर क्वेरी को जैसे खोलूंगा तो मुझे दिखेगा यहाँ पर दो डेटा पॉइंट्स दिखेंगे मुझे, ओके। अब यहाँ पर मेरे को 2 डेटा सोर्सेज दिखेंगे, दिखा आपने, शीट 1 और शीट 1 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को 2 डेटा पॉइंट्स दिखे, 2 डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे, 2 फोल्डर से डेटा उठाया था मैंने। अब मुझे जाना है मर्ज क्वेरी पे, यहां से मेरा काम शुरू होता है मर्ज क्वेरी वाला। मर्ज क्वेरी का क्या मतलब होता है, सिंपल वीलुकअप, मगर वीलुकअप में आप एक वैल्यू उठाते हो, ये सारी उठा लेता है। मैं यहाँ पर इस क्वेरी का नाम रख देता हूँ गौरव, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए सही से ना। जैसे मैंने लिखा ये गौरव बन के आ गया, अब मैंने करा मर्ज क्वेरी। अब देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, गौरव के नाम से डेटा बना हुआ ऑलरेडी, मैंने यहाँ पर उठाया शीट 1, ओके। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉमन क्या, जैसे अब हम वीलुकअप लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे को एक कॉमन वैल्यू उठानी पड़ती है, तो मैंने यहाँ पर उठाया नाम। अब इससे मुझे बता दिया कि कितने मैचिंग डेटा है मेरे पास, कितने, अगर हो सकता है इसमें से कुछ मिसमैच भी होता तो ये मेरे को बता देता कि 20 में से 18 मैच कर रहे हैं, बट अभी मेरे 20 में से 20 मैच कर रहे हैं, तो ये 20 में से 20 उसने मुझे बता दिया। मैं जैसे ही ओके करूंगा, मेरे पास एक नई नई क्वेरी खुल जाएगी जिसमें कि मेरा सारा डेटा होगा। अब मुझे इसमें से क्या चीज पे लुकअप लगाना है, एक सेकंड देना, मेरा फोन बज रहा है। अब मुझे जिस भी चीज को डेटा चाहिए, जो जिस भी कॉलम पे मुझे लुकअप लगाना था, मुझे जो भी चीज निकाल के लानी थी, वी लुकअप तो हम सबको पता ना कैसे लगता है। Yes sir. अब मुझे वी लुकअप में अगर जो भी डेटा हाँ। चाहिए था, वो डेटा मेरे को यहाँ पर मिल रहा है, मैंने उसको सिर्फ सिलेक्ट करना है। मेरे को जिप कोड चाहिए थे, मैंने जिप कोड चाहिए थे मुझे, ठीक है, और जिप कोड के साथ कुछ और भी चाहिए था, तो मैं दोनों चीजें उठा सकता हूँ, ठीक है। जो भी चीज मुझे चाहिए होगी वो मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। मैंने जिप कोड उठा लिया, और जिप कोड को मैंने जहां पे भी रखना है मैं रख सकता हूँ, ठीक है। इसकी लोकेशन मैं कहीं पे भी चेंज कर सकता हूँ, जस्ट जैसा भी टॉगल करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। तो मेरा काम कंप्लीट हो गया, मेरा लुकअप लग गया। आप एक के साथ 2 भी उठा सकते हो, 4 भी उठा सकते हो, ठीक है। Yes sir. ये इंटरेस्टिंग लगा वैसे। हाँ सर. हाँ, ये तो मतलब कि वीलुकअप से तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, मेरे सिस्को वाला ऐप कहाँ चला गया, एक तो यार ये पिछले भी कर रहा है ये वाला। तो अभी हम लोगों ने सीखा हम लोग कैसे वीलुकअप लगा सकते हैं पावर क्वेरी के थ्रू। और आप बहुत सारे लोगों के आप अपने ऑफिस में या अपने घर पे कभी काम करते अगर आप इसको यूज करेंगे, यू फाइंड इट वेरी यूजफुल। एंड अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से, मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग इसमें ना कैटेगरीज भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा डेटा सेट को बनाना पड़ेगा, मुझे 2 मिनट दीजिए। टिल द टाइम इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी।
अभी मेरी स्क्रीन तो नहीं शेयर्ड है ना? नहीं सर। ठीक है। सो अभी अगर कोई भी पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो मुझे बता दो, और पैरेलली मैं अपना डेटा जब तक प्रिपेयर कर रहा हूँ सो दैट मैं आपको वो चीज़ सिखा सकूँ। सर इससे रिलेटेड ही पूछ सकते हैं या कुछ और भी पूछ सकते हैं? अरे कुछ और भी पूछ लो ना, इसकी क्या दिक्कत है? सर एक चीज़ पूछना था कि जैसे हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं, मान लो उसके लिए हम लिंक देते हैं, मतलब सेल की, कि इस लिंक से रिलेटेड फार्मूला डाला हुआ है। हाँ हाँ तो अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे एक मान लीजिए लुकअप ही लगाया हुआ है या कुछ और लगाया फार्मूला, और वो हाँ। हमने एक पूरे कॉलम में डाला हुआ है, और अगर मैं चाहता हूँ कि वो जिससे लिंक है वो फार्मूला सेल से, मतलब जिसका रेफरेंस दिया हुआ है, अगर वो रेफरेंस वहां से डिलीट हो जाए, मान लीजिए मैंने डी कॉलम का रेफरेंस देके कोई फार्मूला डाला हुआ है ई में, हम्म। तो अगर मैं डी कॉलम डिलीट कर देता हूँ तो मतलब वो क्या होता है, फार्मूला एरर आ जाता है। अच्छा तो तो वही, इसको कैसे रोक सकते हैं सर? क्योंकि क्या होता है कि अगर कॉलम डिलीट किया है तो कॉलम परमानेंटली डिलीट तो नहीं हुआ है, दूसरा कॉलम आ गया उसकी जगह, आप चाहते मतलब हो रेफरेंस। डेटा चेंज, हाँ मतलब अगर मैं कॉलम डिलीट कर रहा हूँ तो ये है कि वो फार्मूला एरर ना हो। आप कॉलम डिलीट करेंगे तो डेटा जो रेफरेंस जहाँ से उठा रहा है वो, तो उसको या तो नया हाँ रेफरेंस वो, दे दो। नहीं तो सर ऑलरेडी जैसे जो रेफरेंस मैंने दिया हुआ, मान ली डी कॉलम का रेफरेंस दिया हुआ है, और हाँ उसके अगेंस्ट में मैंने कॉलम डिलीट कर दिया, तो वो डी कोई और ले लेगा। मतलब डी कॉलम डिलीट नहीं होता है, केवल वो जिसमें डेटा डाला वो डिलीट कर दिया मैंने, कॉलम तो नया डी आ ही जाएगा उसके अंदर एक्सेल में। नहीं, आपको एक बार दोबारा से लिंक करना पड़ेगा डी के साथ ना। हाँ वही एक्चुअली क्या है ना कि मैंने काफी खोजा पर मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं कि रेफरेंस एरर क्यों हो जाता है, क्योंकि रेफरेंस तो वही है। नहीं, एक्चुअली में एक्सेल आपको ये बताता है कि आपने गलती कर दी है, ये आपका डेटा हम्म। डिलीट हो गया है ऑटोमेटिकली। अगर आपका डेटा दूसरे एक्सेल से कनेक्ट हो जाएगा ना, फिर तो लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा ना इससे, एक्सेल से। आपको पता कैसे नहीं लगेगा? सर एक, आपको पता कैसे मतलब लगेगा आपका कहने डेटा का, डिलीट हुआ? उसमें ऐसा है कि सर जैसे मान लीजिए एक में ए बी सी डी डला हुआ है और एक में 1 2 3 डला है। हाँ एक्चुअली क्या, मैंने एक रिजल्ट का एक्सेल बनाया था, उसमें ये था कि बच्चों का, मैंने ऑप्शंस की शीट पूरी नीचे डाल दी, और उसमें उसका रेफरेंस दे दिया कि जो 3 नंबर रो में जितने ऑप्शंस डले हैं उनका रिजल्ट कैलकुलेट हो जाए। अब मुझे क्या हो रहा है कि वो मेरे को रेफरेंस चेंज करना, फिर से चेंज करना पड़ा। मैं चाह रहा था कि अगर मैंने एक रो डिलीट कर दी तो 3 नंबर की रो डिलीट, वो डेटा डिलीट हो गया, लेकिन नई रो उसके ऊपर आ गई है, तो हाँ मार्क्स कैलकुलेशन होता रहे। नहीं, वो आपको एक बार दोबारा से जाके ना उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा। पंकज जी आप समझिए, यहाँ पर बाकी लोग भी इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अगर आपका हाँ हाँ डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, ठीक है, हो सकता है आपने गलती से कर हाँ दिया हो, बट हाँ हाँ आपको एक्सेल ये बता रहा है कि आपका डेटा डिलीट हो गया, उसको दूसरे से लिंक कर दो। वो आरईएफ लिखा हुआ अगर नहीं आएगा ना, तो आपके लिए तो वो हाँ आपको हाँ पता नहीं चलेगा गलती हो गई। हाँ, वो बात तो सही, लेकिन सर कोई जानबूझ के चीजें जैसे, मतलब मेरे को तो चीजें वही बनाई मैंने, नहीं कि नहीं उसी के लिए बनाया कि मैं डिलीट करता जाऊं और रिजल्ट अपने आप कैलकुलेट होता जाए, जो नेक्स्ट रो आती जाएगी उसके ऊपर से। नहीं नहीं, वैसे नहीं हो पाता, उसको डिलीट वाला ऑप्शन तो आपको रेफरेंस दोबारा देना ही पड़ेगा। चलो। हाँ वो वही करना पड़ रहा सर पूरा, मतलब यदि मेरे पास 160 रो बच्चों का डेटा है, ऑप्शन है, मार्क्स हैं किसी टेस्ट के, तो मैं ये चाह रहा था कि मैंने एक रेफरेंस रो, एक रो का रेफरेंस दे दिया है और एक जगह फार्मूला डाल दिया है, वो सारा कैलकुलेट करके देता जा रहा है। अब मैं वो रो डिलीट करता जा रहा हूँ, जैसे ही नेक्स्ट आएगा वो दूसरे बच्चे का कैलकुलेट हो जाए, फिर मैं डिलीट करूँ अपने आप, तो केवल डिलीट का काम करना पड़े, रो के मार्क्स कैलकुलेट होते चले जाएं। हम्म। और उसमें वो ये रहा है कि रेफरेंस चेंज हो जाने के कारण, मतलब वो ये बोल देता है कि आपकी रो गायब हो गई। राइट राइट राइट। चलिए अभी हम लोग इसका दोबारा से एक ब्लैंक शीट के ऊपर है। आई एम श्योर आप जी जहाँ तक अभी तक हमने सीखा वो सब तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक हाँ है, अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से इसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। जी मैं अब मुझे थोड़ा सा गाइड करो कि हमें डेटा किस तरीके से लेकर आना था क्वेरी एडिटर के अंदर, तो मुझे भी श्योर हो जाएगा कि हाँ, सबको सही से समझ में आ गया। हम लोग डेटा पे जाते हैं एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हेलो। Next from file, you फ्रॉम can फाइल। फ्रॉम workbook. वर्कबुक, वेरी गुड। अब मेरे को ये वाला डेटा उठाना है, मैंने डेटा को उठा लिया, ठीक है। अब ये कनेक्शन बना रहा है।
अभी हम बड़ी अमेजिंग सी चीज सीखने वाले हैं, थोड़ा सा ना आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन स्क्रीन के ऊपर। बड़ी मजेदार चीज सीखने वाले हैं और बहुत काम आने वाली है आपके। ठीक है, मैंने डेटा कनेक्ट कर लिया, मैं कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा टू क्वेरी एडिटर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने से डेटा जाता है क्वेरी एडिटर के अंदर। मेरा डेटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा जो होम टैब होता है ये क्लोज एंड लोड किस काम आता है, मुझे बताइए। कम ऑन गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्लोज एंड लोड से हम लोग क्या काम करते हैं? क्या डाटा हाँ जी साहू जी, क्या कह रहे हैं? डाटा अपलोड हो जाता है उसमें, डेटा वो जो आप लोग एक्सेल में आ जाता है। ठीक है, रिफ्रेश परव्यू, इससे क्या करते हैं हम? बैकग्राउंड में अगर कोई भी डाटा अगर लिंक है और वो अपडेट हुआ तो ऑटोमेटिक यहाँ भी अपडेट हो जाएगा रिफ्रेश करने से। एब्सोल्युटली राइट त्रिपाठी जी, बहुत बहुत सही। अच्छा, हम लोगों के पास क्या होता है, अगर हमने जिस एक्सेल शीट के अंदर डेटा को ऐड या डिलीट कर दिया है, ठीक है, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा वंस वी रिफ्रेश दिस। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो कॉमन है जो हम नॉर्मल एक्सेल में यूज करते हैं। ठीक है, अब मेरे को जाना है ग्रुप बाय पे। ठीक है, बड़ी मजेदार सी चीज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर इसका नाम देना, सबसे पहले हमारे को देखना है कि ग्रुप बाय मुझे करना क्या है, ग्रुपिंग किस वजह से करनी है। ठीक है, मुझे देखना है यहां पर, अगर मुझे स्ट्रीट इसमें हमारे को, मैंने इसमें ये अमाउंट सैलरी का डाला नंबर्स, दिस इज नंबर। एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड। अब हमारे को यहाँ पर अगर इसका सम देखना है बर्थ डेट का, बर्थ डेट में मैंने नंबर्स डाल दिए थे। लेट्स से मुझे सिटी वाइज सम देखना है और मेरे पास बर्थ डेट में मैंने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया था। मैं जैसे इसको ओके करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर, जैसे हम पिवट में डेटा लगाते हैं, इस तरीके से डेटा आ जाएगा। आप देख रहे हैं, इस टोटल हो गया सबका। अगर यहाँ पर ऑस्टिन के अंदर दो डेटा होते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास डेटा एक एक ही है, तो अगर मैं इसको थोड़ा दोबारा से करके दिखाऊं आपको, अगर मैं इसको यहाँ पर मर्ज देखा, मैं यहाँ पर सबका टोटल आ जाएगा। ये समझ में आया किसी को? मैं दोबारा से बताता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही है मुझे, सब किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। आई थिंक सब लोग कंफ्यूज हैं कि क्या हुआ है अभी। अब एक बार दोबारा से करते हैं, हम लोग डेटा पे जाते हैं, अब डेटा को दोबारा से लोड करते हैं। हम इसको क्वेरी एडिटर के अंदर ले आए। अब हम ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है, एक तरीके से टोटलिंग। अब हम इसको टोटल किस तरीके से करना चाहते हैं, हम लोग लेट्स से हम लोग यहाँ पर सिटी के नाम पर मैं क्या देखना चाहता हूँ, सम। सम किसका देखना चाहता हूँ, बर्थ डेट का। ओके, बर्थ डेट में हमने नंबर डाल रखे, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल्स आ गए।
ये क्लियर हुआ किसी को? सर ये पायोट की तरह है क्या? एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल पिवट की तरह काम करता है। आप इसको टोटल करना चाहते हो टोटल कर सकते हो। एक बार मैं कोच आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप अपने अपने सिस्टम पे भी करके देखेंगे ना साथ के साथ, तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। बाकी की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब पर, हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। जिन लोगों ने वेबसाइट पर रजिस्टर कर लिया उनको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। और क्या कहते हैं, ये अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जो वीडियोस हैं मैक्सिमम अपनी वेबसाइट पे डालें। और उसके बाद अगर अभी अभी फॉर टाइमिंग है यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेंगे, बिकॉज यूट्यूब में बहुत सारे लोग देखते फॉलो करते हैं। तो हमने आज में क्या क्या होम टैब के अंदर हमने सीखा, कैसे क्वेरी को मर्ज करते हैं और ग्रुप बाय कैसे करते हैं, और अब बेसिक इंट्रोडक्शन टू पावर क्वेरी। अब तक जो एक रॉकेट साइंस बना हुआ था पावर क्वेरी सबके लिए, आज वो सबको समझ में आ गया कि पावर क्वेरी होता क्या है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप सब लोग एक बार अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए इसकी, एंड उसके बाद हम लोग इसको दोबारा से जो आगे के टॉपिक्स होंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की है। हमारा एक नेक्स्ट इसके बाद आएगा, हम लोग पावर पिवट पे भी काम करेंगे। पावर पिवट बड़ी अमेजिंग टूल है। तो हाँ सर ये सीखना है। ये भी सीख, ये अब पता क्या है, ये पावर बीआई के अंदर ना पावर क्वेरी इज द बेसिक, जो भी हमने करा है ना बिल्कुल बेसिक है। तो उसके पावर हाँ पिवट करेंगे। पावर पिवट में क्या होता है कि जैसे आपने बहुत सारे डेटा सोर्सेज से आप अपने पिवट के अंदर डेटा ला सकते हैं। तो अगर आपके मिलियंस और बाइक मिलियंस चलाने में, में मजा बहुत आता सर। हाँ जी, चलाने में मजा बहुत आता पियोट। हाँ, नहीं इसमें आप जो पावर पिवट होगा तो आप समझिए, अभी आपके पिवट में जो डेटा होता है ना वो एक ही सोर्स से आता है, बट पावर पिवट में जी मल्टीपल शीट्स में से डेटा आता है। तो दिस इज द अमेजिंग थिंग अबाउट पावर पिवट। जब आप उस पर काम करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर है सर, यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, अब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर और ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसलिए अभी अगले टॉपिक्स को इसलिए अभी अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। तो भी तो सिंपल सिंपल सा स्लो स्टडी करके चलते हैं। और अभी दो तीन चीज़ें जो हमने सीखी हैं हम इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। बिकॉज अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आप सोचेंगे चल मैं बाद में देखूंगा इसको, तो आई एम श्योर नेक्स्ट वीक की क्लास में हम ये वाला भी भूल जाएंगे। बिकॉज जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो होगा नहीं है। और बिलीव मी गाइस, ये बड़ा अमेजिंग टूल है। पावर बीआई जो है ये बहुत अमेजिंग है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जस्ट दैट कि आप इसमें थोड़ा सा फोकस करें। अच्छा, वैसे मेरा एक्सपीरियंस इससे सिस्को वेबएक्स से अच्छा है, मतलब मुझे लगा ठीक है, कोई ऐसी कमी नहीं है इसके अंदर। I'm नहीं, sure- सिस्को तो बहुत ज़्यादा मतलब कि एडवांस है। टीम से ज़्यादा अच्छा है सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से। काफी कंफर्टेबल है यूज करने, मतलब आई एम यूजिंग इट हम्म। फर्स्ट टाइम एंड बस में एक चैलेंज ये हाँ, आता है कि इसमें मैं टाइम जोन नहीं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ इंडिया का ना। मुझे यूएस के टाइम हम्म। जोन को सिलेक्ट करके मीटिंग रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी इसमें। तो वो अगर किसी को पता हो तो मुझे प्लीज हेल्प कर दीजिए कैसे करते हैं। हमारी लास्ट वाली क्लास हमने लास्ट लास्ट वीक करी थी, इसमें हमने ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कुछ अच्छे ट्रिक्स सीखे थे। जिन लोगों ने मिस कर दिए वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का लिंक तो आई एम श्योर आप मैक्सिमम लोगों ने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। तो जिन्होंने नहीं किया वो मैं आपको एक बार भेज देता हूँ लिंक, आप एक बार सर खोल के, साइट का भी दे दीजिएगा। मैं साइट का भी दे रहा हूँ, आप उसमें अपना अकाउंट बना लीजिए सो दैट क्या ना आपको बार बार मैसेज के थ्रू आपको हाँ इन्फॉर्मेशन ना वही मिल जाए। वही वही अकाउंट बना लेता हूँ सर। ये मेरी वेबसाइट है, तो आप इसमें अकाउंट बना लीजिए और यूट्यूब चैनल में भेज करना आपको। देखो यूट्यूब पे ना और टॉपिक्स पे वीडियो डालने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आई एम श्योर बहुत सा टाइम फ्री मिलेगा तो मैं जरूर उस पर कुछ अच्छे अच्छे वीडियो बना के डालूंगा, तो टाइम नहीं मिल पा रहा करेगा। मेरा यूट्यूब का लिंक है, मैंने ये वीडियो डाल दिया आपके लिए, आप इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो किसी को कोई क्वेश्चन हो पिछली बार की ट्रेनिंग का या इस बार की ट्रेनिंग का, यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन
क्लोजेस्ट कीजिए। ये हितेश जी ने ज्वाइन किया। हितेश जी कहाँ से हैं आप? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। गौरव जी, हम हिमाचल प्रदेश पोंटा साहिब। अच्छा अच्छा, तो हितेश जी कैसे कनेक्ट हुए आप हमारे साथ? बस एक ग्रुप में आपका इनविटेशन मिला था किसी के थ्रू, तो ज्वाइन किया। एक्चुअली आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया मैंने, तो इसलिए अच्छा मेरे को एक्चुअली इसकी यूटिलिटी नहीं पता लगी, तो इसलिए बाकी तो मेरे को समझ आ गया। खैर थोड़ी यूटिलिटी नहीं पता लगी, अगर आप थोड़ा सा रिपीट करोगे तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो पूछ ही रहा था आपसे, आप बताते मुझे ना। देखिए इसको आप क्या करते हैं ना, आप नॉर्मली अपने एक्सेल पे वी लुकअप लगाते हैं, ठीक है? तो मर्ज क्वेरी जो हमने सीखी है वो वी लुकअप का सब्स्टिट्यूट है। ओके। अब आप पूछेंगे कि मैं वी लुकअप तो 1 सेकंड में लगा लेता हूँ, मैं क्यों मर्ज क्वेरी यूज करूंगा? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे आप कभी मिलियंस में बिलियंस में डेटा आपके पास आता है और आप उसको अगर वी लुकअप लगाते हैं ना, तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, आपका जो सीपीयू एकदम से गर्म हो जाएगा, बिकॉज उसको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगेगा। बट जब हम मर्ज क्वेरी में थ्रू करेंगे तो बड़ा ही सिंपल, जैसे नॉर्मल सा किया, सिस्टम हैंग नहीं होगा और इजी भी है। इसमें कुछ फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत है, जस्ट क्लिक ऑफ बटन एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है जी? ओके, बाकी मैं एक बारी वीडियो दोबारा शुरू से देखूंगा तो शायद ज्यादा बेटर समझ आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पोंटा साहब में रहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, पोंटा साहब बहुत बार आया हुआ हूँ मैं। आप कहाँ पे हो, कहाँ से हो आप बेसिकली? मैं दिल्ली फरीदाबाद से हूँ, अभी दिल्ली के पास में। ओके 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 ओके। सर वैसे तो मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर्स में, पर लेकिन यूटिलिटीज इतनी नहीं होती, तो इसलिए ज्वाइन किया आपका ग्रुप ना। डेफिनेटली सर, आप मोस्ट वेलकम है आपका। आप अपने बाकी फ्रेंड्स को भी आप ज्वाइन करवाइए, जिन जिन लोगों को ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ सब लोग, आप एटलीस्ट अगर किसी को आप इंट्रोड्यूस करते हो, आप उसके लिए भले का काम करते हो, सो दैट उसको भी बिल्कुल सीखने को बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल सर, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू सर। और ये संडे वाली क्लास के मैं कोई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे हम कभी भी इन फ्यूचर भी कभी किसी को पैसा नहीं लेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। ओके सर, ओके। फ्री फ्री सेवा है सबके लिए। बहुत बढ़िया सर, थैंक्स फॉर वी अप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू हितेश जी, ओके जी। थैंक यू। अच्छा, और किसी का कोई 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 क्वेश्चन हो? आप बस मेरे को सपोर्ट कर सकते हो यार, एटलीस्ट मेरे ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। हमारे सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा नंबर्स देखने में। तो अभी 200 ही पहुंचे हैं मुश्किल से। डेफिनेटली सर। मैंने लिंक दिया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बहुत अच्छे ऐसे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको काम आएंगे। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। और हमारी बैक जो हमने पहले की ट्रेनिंग्स करी हुई हैं, सारी की सारी ट्रेनिंग से वीडियोस भी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी देख सकते हो। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू तेजी। तो आई होप अब यहाँ पर किसी को कोई क्वेरी नहीं है, तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, राइट? हाँ जी सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू फॉर योर Thank you, टाइम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। हेलो।